मेरे बगल में 2 आंटी रहती हैं और दोनों लोगों की उम्र बराबर ही है और दोनों लोग बहुत ही पक्की वाली सहेली हैं, लेकिन उनके बालों में बहुत ही फर्क है। एक लोगों के बाल ऐसे हैं, एक लोगों के बाल ऐसे हैं। वैसे तो देखिए सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, लेकिन तो जिन आंटी के बाल पूरी तरीके से काले हैं उनका पूरा हेयर केयर अलग है, उनका पूरा लाइफ स्टाइल अलग है। और जिन आंटी के बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके हैं उनके लाइफ स्टाइल में और उनके हेयर केयर में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों लोगों के हेयर केयर में और लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बना के रखने में कमाल की हैं। देखिए मेरे बाल भी बहुत अर्ली एज में सफेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने उन बालों को जो सफेद हो गए थे उन्हें रिवर्स किया और अभी आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल काले हैं। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि मेरे बाल सफेद नहीं हैं। 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ ना करती, ऐसे ही अपने बालों को रखती तो भी आपको मेरे बहुत सारे बाल सफेद नजर आते, क्योंकि मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे। तो उन बालों को कंट्रोल करना ताकि बाल आपके फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग का शिकार ना हो और जो बाल ऑलरेडी सफेद हो चुके हैं उनको किस तरीके से काला बनाया जाए, इसके लिए मैंने कुछ चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल किया और उन सारी चीजों को लगातार फॉलो करने से मेरे बाल वापस से काले हो गए। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सिंपल से 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए और ये 2 इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे जो चीजें मैं बताने वाली हूँ उन्हें भी आप जरूर फॉलो करिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला लेना है। आंवला को फ्रेश फॉर्म में नहीं लेना है। आंवला हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, इसीलिए आयुर्वेदा में इसे दिव्य औषधि बोलते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है 2 टीस्पून के बराबर या 1 टेबल स्पून के बराबर जटामांसी। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को झड़ने से भी बचाता है और हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत पावरफुल है। अब इसमें आपको डालना है रोज वाटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो रेमेडी है लंबे समय तक चले, जल्दी खराब ना हो, तो इसमें सिर्फ रोज वाटर डालिएगा। लेकिन अगर आपके पास रोज वाटर है ही नहीं तो आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस वो जल्दी खराब हो जाएगा। अब देखिए इन सारी चीज़ों को, बस 2 ही चीज़ें हैं, तो इन दोनों चीज़ों को भिगो के आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे हम मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए जो काम हम डेली करते हैं उसका क्विक रिजल्ट मिलता है, तो ये जो रेमेडी है इसे भी आपको डेली फॉलो करना है, डेली अप्लाई करना है अपने स्कैल्प पे, इसका क्विक रिजल्ट मिलेगा। तो इस रेमेडी को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं तो आपको कुछ स्किप भी नहीं करना है। ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर यूज करना है। सब चीज़ों का लिंक आपको दिख ही रहा होगा प्रोडक्ट लिंक पे, तो आप वहां से इन सारी चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। रिव्यू वगैरह पढ़ के अपना ओपिनियन आप सेट कर लीजिए कि आपको बाय करना है कि नहीं, फिर आप खरीदिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसे ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लेना है और इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, डेली लगाना है। इसे स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे आपको डेली लगाना है, लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना है। सोने से 3 घंटा 4 घंटा पहले लगाइएगा ताकि आपके स्कैल्प में ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और इतना ही लगाना है कि आपकी स्कैल्प गीली ना हो। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो थोड़ा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा स्कैल्प गीली नहीं होनी चाहिए, बस एक जगह 1 ड्रॉप इतना ही लगाना है, मतलब उस ड्रॉप को आप स्प्रेड कर लीजिएगा। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने में और बालों को झड़ने से रोकने में, स्कैल्प को हेल्दी बनाने में भी बहुत ही पावरफुल है। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डेली इसे अपने स्कैल्प में यूज करिएगा। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसे गैस पे रखनी है। इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, टेबल स्पून की नहीं, छोटा वाला जो चम्मच होता है उससे 1 टीस्पून के बराबर आपको लेना है टर्मरिक। टर्मरिक एक्चुअली में हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारा क्यूरक्यूमिनोइड होता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को और पिगमेंट सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल पिगमेंट जल्दी लूज नहीं करते, सफेद नहीं होते। अब क्या करना है, इसे रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो जाए, ये हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है आंवला। आंवला भी हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल का होता है। और अब इसमें आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ही कमाल का होता है, हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देता, मतलब हमारे बालों को काला बना के रखने में ये जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल है। इसमें सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट का ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब इसमें जो अगला चीज़ ऐड होना है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली बालों को काला बना के रखने में। ये है मस्टर्ड सीड। मैंने यहाँ पे ब्लैक मस्टर्ड सीड का यूज़ किया है। आपको पता होगा मस्टर्ड सीड भी 2 तरीके का होता है, एक येलो होता है, एक इस तरीके का ब्लैक टाइप का होता है। तो आपको ब्लैक वाला ही लेना है, येलो वाला नहीं लेना है। इसके अंदर बहुत पावरफुल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। कई बार मस्टर्ड ऑयल सबको सूट नहीं करता, लेकिन ये मस्टर्ड सीड जो है ना सबके बालों में काम आता है। और ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ भी नहीं करना, सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही आपको यूज़ करना है। उसके बाद इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें जटामांसी पाउडर को ज़रूर ऐड करिएगा। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो ये एज ए एंटी डिप्रेसेंट भी काम करता है। साथ ही साथ ये हमें इंसोम्निया की दिक्कत से छुटकारा भी दिलाता है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो डिप्रेशन की दिक्कत है तो वो भी कम हो जाती है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ ये आपको नींद दिलाने में भी बहुत हेल्प करती है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको नीम की पत्ती का पाउडर ऐड करना है। नीम एक्चुअली हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है और बहुत पुराने जमाने से इसे अपने बालों में, अपने स्किन पे लोग यूज भी करते आए हैं। नीम ऑयल तो आपने सुना ही होगा, वो हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को, जुओं को खत्म करने में कमाल का होता है। हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई पाया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब अच्छे से बॉयल हो जाता है तो हमें गैस बंद करने से पहले एक चीज़ और ऐड करना है, ये है राइस। राइस के अंदर बहुत सारा इनोसिटॉल पाया जाता है जो कि इजिली हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट करके हमारे जो बाल डैमेज हैं उनको रिपेयर करता है और हमारे बालों के ऊपर एक थिन फिल्म बिल्डअप कर देता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बिल्डअप कर देता है, जो कि हमारे बालों को फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप राइस का यूज करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं और स्प्लिट एंड की जो दिक्कत होती है वो भी खत्म होती है इसका यूज करने से। तो अब इन सारी चीजों को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क हमें मिल जाएगा। इसे डेली यूज नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यूज करना है, लेकिन हर हफ्ते यूज करिएगा। देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि कुछ बातें मैं बताऊंगी, उनका ध्यान रखिएगा, तो वो बातें अब मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए, मैंने अपनी मिस्टेक से इन सारी चीज़ों को लर्न किया है। अगर आप अपने बालों में तरह तरह का केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, हीटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, डाई का यूज़ करते हैं, कलर का यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दीजिए। ये लिटरली आपके बालों को डैमेज करता है। आपके बाल अच्छे हो ही नहीं सकते अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो। और याद रखिएगा, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी डाइट में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा कॉपर, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होने चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करिए, जो भी खाइए हेल्दी ही खाइए, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए। देखिए, आपके बाल डेफिनेटली लंबे समय तक काले बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करता है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।